कैसी तबीयत है? वरुण ऐसे ही बेहोश नहीं हुआ। उसके बेहोश होने की एक खास वजह थी, एक खास किस्म का पॉइजन, स्नेक पॉइजन। वरुण कहीं ना कहीं स्नेक पॉइजन के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। स्नेक पॉइजन? जी हाँ, स्नेक पॉइजन। योर ऑनर, अब तक हम बिल्कुल ही भूल दिशा में जा रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मेहुल की मृत्यु पेस्ट्री में मिले सिंथेटिक पॉइजन के कारण हुई है, जबकि असल बात यह है कि उसकी मृत्यु कागज के इस छोटे से टुकड़े के कारण हुई है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, माना कि मिस्टर पाठक को मजाक करने का शौक है, लेकिन शायद उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो कहां पर है। ये कोर्ट है और यहाँ पर मजाक अच्छा नहीं लगता। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूटर साहिबा से यह जानने की आवश्यकता नहीं कि अदालत है कोई हास्य मंच नहीं। शायद इन्हें यह जानना जरूरी है कि मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, वास्तविकता बता रहा हूं। योर ऑनर, कल इंस्पेक्टर दवे के साथ जब मेरे सहायक वरुण बस की छानबीन करने गए, वहां सुराग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे तो अचानक वरुण बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उसकी बेहोशी का कारण स्नेक वेनम है, सांप का विष। मिस्टर पाठक, आप ये बताने की जहमत करेंगे कि इस बात का इस केस से आखिर लेना देना क्या है? अगर आप रुकावट नहीं डालती तो बस बताने ही वाला था। योर ऑनर, वरुण सांप के विष के संपर्क में तब आया जब वो उस बस के आसपास था। जब मैं वरुण से अस्पताल में मिलने गया तो उसके जूतों के तलवों पर मुझे ये कागज चिपका हुआ मिला। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि यह कागज का टुकड़ा स्नेक वेनम यानी कि सांप के विष में डुबोया गया था, जिसके कारण वरुण बेहोश हुआ था। योर ऑनर, अगर विष की मात्रा इसमें ज्यादा होती, अधिक होती तो वरुण की जान भी जा सकती थी। और आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक कि इस कागज के छोटे से टुकड़े का मेहुल की मौत से कोई ताल्लुक है? योर ऑनर, ताल्लुक है और मैं इसकी पुष्टि भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। हाँ सौरभ, बताइए कि जिस समय आपकी बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी, आप कहां थे? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि मेरी बस की सीट अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पर बैठ गया था। झूठ बोल रहे हैं आप सौरभ। आप बस की आगे की सीट पर इस कारण जाकर बैठे थे ताकि जब बस सुरंग में प्रवेश करे आप अंधेरे का फायदा उठाकर मेहुल को मारने की जो योजना आपने बनाई थी उसे नतीजा दे सके, और ऐसा ही आपने किया। बस सुरंग में घुसी, आप अपनी सीट से उठे और आपने ये कागज का टुकड़ा उसके नाक और उसके होंठ पर लगाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन मिस्टर पाठक, लेकिन एक छोटा सा नॉट सो माइंड ब्लोइंग सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अगर सिर्फ उस कागज के टुकड़े को छूने से मेहुल की मौत हो गई तो सौरभ को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वो सुपरमैन है? एंटीडोट योर ऑनर, विषनाशक दवा। कल जब इंस्पेक्टर दवे और वरुण उस बस की छानबीन कर रहे थे, उन्हें एक थैले में एक इंजेक्शन मिला जो विषनाशक दवा के लिए प्रयोग किया गया था, जिस पर सौरभ की उंगलियों के निशान मिले। जिसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि सौरभ ने इस कागज के टुकड़े को पकड़ने से पहले उस इंजेक्शन द्वारा विषनाशक दवा ली थी। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने इनकी पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की तो पता चला कि इनका नाम सौरभ डी चौधरी है योर ऑनर। लेकिन केडी, इसमें कमाल की बात क्या हुई? कमाल की बात तो है योर ऑनर, क्योंकि सौरभ डी चौधरी का अर्थ होता है सौरभ देवधर चौधरी। ये देवधर चौधरी के सुपुत्र हैं।
देवधर चौधरी एक बस ड्राइवर है योर ऑनर। और अचंभे की बात यह है कि देवधर चौधरी उस बस को चला रहे थे जिस बस में मेहुल की हत्या की गई। मिस्टर देवधर चौधरी, जिस समय आपकी बस में हत्या हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे? अजीब मजाकिया सवाल है जी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस चलाता हूं और उस दिन भी मैं बस ही चला रहा था। तो स्पष्ट है कि जब आप बस चला रहे थे तब आपके बस में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। देखिए, बस चलाते समय मेरा सारा ध्यान बस पे होता है ताकि मैं अपने पैसेंजर्स को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। सही सलामत? तो संभवतः आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुरंग के भीतर जाते ही आपकी बस को 2 बार टक्कर लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है से क्या मतलब? ऐसा ही हुआ था देवधर जी। और कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, और इस तस्वीर से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि आपकी बस टकराई थी जिसके कारण अगले हिस्से में एक खरोंचे लगी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप अब बोलेंगे कि ये पहले से थी। इसके पहले की भी तस्वीर है जहां वो खरोंचे है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बस तब टकराई जब बस ने उस सुरंग में प्रवेश किया। योर ऑनर। योर ऑनर, प्लीज। मिस्टर पाठक बार बार बेतुकी बातें करके कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर पाठक, शायद आप आज एक बार फिर से अपने कद्दू के बीज खाना भूल गए। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त यह मर्डर हुआ था उस वक्त देवधर ही गाड़ी चला रहा था। या शायद आप यह कहना चाहते हैं कि देवधर ने टनल में गाड़ी रोकी, वो पीछे गया, उसने मर्डर किया और वापस आकर अपनी ड्राइवर्स सीट में बैठ गया और किसी को भी बस में यह एहसास नहीं हुआ कि बस टनल में रुकी थी, है ना? जी जी, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। देवधर जी, शायद मैडम जी नहीं जानती और आप नहीं जानते कि आपके विरुद्ध मेरे पास साक्ष्य है जो ये पूरी तरह से प्रमाणित कर देंगे कि मेहुल की हत्या आपने की है। Silence in the court, please. Now, if you don't mind, Miss Prosecutor. Your Honor, ये वही शीशी है जिसमें वो सांप का विष रखा गया था जिससे मेहुल की हत्या की गई। जब हमें यह पता चला कि देवधर और सौरभ पिता पुत्र हैं और सौरभ ने विषनाशक दवाइयां खरीदी थी, तब कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। बस के मालिक से मिलने पर हमें यह पता चला कि बस उस दिन सुरंग के पत्थरों से टकराई थी जिसके कारण बस के अगले हिस्से पर खरोंचे लगी थी। उस जगह की छानबीन करने पर हमें यह शीशी मिली। फोरेंसिक्स का मानना है कि इस शीशी में वही विष था जिससे मेहुल की हत्या की गई और इस शीशी पर देवधर की उंगलियों के निशान है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने डॉक्टर रस्तोगी से पूछा था कि अगर किसी को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो शरीर का कौन सा अंग सबसे नील पड़ता है, और उत्तर में उन्होंने कहा था कि गला और छाती। किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेहुल के शरीर पर सबसे नील पड़े हुए अंग उसकी नाक और उसकी उपली होठ थी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि उस कागज को इस सांप के विष में डुबोकर मेहुल को सुंघाया गया था। इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेहुल को 2 तरह के जहर दिए गए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, फोरेंसिक्स ऐसा कुछ नहीं कहता। अब आप ये कहेंगे कि फोरेंसिक्स की रिपोर्ट ही गलत है। प्रोसिक्यूटर साहिबा के प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा योर ऑनर कि सी स्नेक वेनम यानी कि समुद्री सांप का विष और सिंथेटिक पॉइजन के अंश दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक प्रकार होते हैं, जिसके कारण यह कहना मुश्किल हो गया था कि किस प्रकार के विष के कारण मेहुल की मृत्यु हुई। और सबसे अहम बात योर ऑनर, उस समय हमारे पास इस शीशी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर रस्तोगी, am I right or am I right? यस योर ऑनर, केडी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मिस्टर पाठक, अगर हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी जहर वाली थियरी जो है बिल्कुल सही है, तो फिर हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि खून देवधर ने ही किया है? क्या एक अद्भुत चमत्कार नहीं होगा कि एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है बिना बस रोके किसी का खून करके वापस वहां आ जाता है? कैसे? फिर कौन? अच्छा प्रश्न है प्रोसिक्यूटर साहबा, और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर बहुत ही सरल है ना देवधर जी। देवधर जी, एक पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देता है, उसे मार्गदर्शन देता है, लेकिन आपने तो अपने पुत्र को इस हत्या में शामिल करके उसे हत्यारा बना दिया। बहुत शर्मजनक बात है ये। नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। खूनी मैं हूं, मैंने भी उनका खून किया है साहब, मैंने भी उनका खून किया है। साइलेंस इन द कोर्ट। मैं मेहुल के पिताजी के यहाँ काम करता था, मैं उनका ड्राइवर था। उन दिनों मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, वो सिर्फ 2 साल का था साहब। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, ईमानदारी और वफादारी से काम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मेहुल के पिताजी ने मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे बहुत मन्नतें की, उनके सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। उसी दिन मैंने सोच लिया था साहब कि जिस तरह मैंने अपने बेटे को खोया है, वैसे ही इस परिवार को अपने बेटे को खोना होगा। और कैंप एक अच्छा मौका था मेरा बदला पूरा करने का। मेरा बेटा सौरव बहुत होशियार है, उसी ने पॉइजन पे रिसर्च किया था, और समुद्री सांप का जहर बहुत ही जहरीला होता है। अगर कोई भी इंसान उसे गलती से छू ले तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। और उस दिन मैं पॉइजन की बोतल हाथ में लिए मेहुल की तरफ गया। मेरा बदला आसानी से पूरा हो गया। जिस तरह मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, वैसे ही मेहुल भी इस दुनिया से चला गया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर मेहुल श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में यह अदालत देवधर चौधरी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। सौरभ चौधरी, जो इस जुर्म में अपने पिता के बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। और आर्या वर्मा को यह अदालत इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी सर। वेलकम, और आजादी की बधाई। सर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे मैं तो हूं ना, यही हूं मैं, आपके दिलों में हूं ना।